ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री शंकराचार्य कृत परा पूजा। ऋषि संसार में जितने कर्मी लोग हैं वो कहते हैं कि ईश्वर मूर्तिमान है और ऊपर के किसी लोक में रहता है। उसकी मूर्ति को बना करके उसकी पूजा करनी उचित है और उसकी मूर्ति को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, आसन देना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप करना, भोग लगाना, आरती उतारना और प्रदक्षिणा करना, यही उसकी पूजा है और इसी से वह ईश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा जो उनका कथन है सो ठीक है या नहीं? उत्तर, ज्ञानियों के लिए ये ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर मूर्तिमान नहीं। जो ईश्वर को मूर्तिमान मानते हैं वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते और वे शास्त्र के तात्पर्य को भी नहीं जानते हैं। जो मूर्तिमान पदार्थ होता है सो परिच्छिन्न अर्थात एक देश में रहने वाला होता है और उत्पत्ति नाश वाला भी होता है। इस वास्ते ईश्वर मूर्तिमान नहीं है। यदि ईश्वर को मूर्तिमान मानोगे तो वह भी परिच्छिन्न एक देशी हो जाएगा और ऐसा मानना वेद शास्त्र विरुद्ध है। यदि ईश्वर देहधारी और ऊपर के किसी लोक में बैठने वाला माना जाएगा तब वह देहधारी जीव साबित होगा और देहधारी होने से वह जन्म मरण वाला भी होगा और अल्पज्ञ भी होगा, क्योंकि देहधारी कदापि सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। इस वास्ते ईश्वर देहधारी और मूर्तिमान नहीं है, किंतु ईश्वर श्रुतियों से निराकार निरवयव ही साबित होता है। जब ईश्वर मूर्तिमान नहीं तब उसकी मूर्ति पाषाण आदि की कैसे हो सकती है और फिर उस मूर्ति की पूजा कैसे हो सकती है? जब ईश्वर की मूर्ति किसी युक्ति प्रमाण से साबित नहीं हो सकती है तब फिर उसकी मूर्ति को बना करके उसकी पूजा करनी किसी तरह से साबित नहीं होती है। इसी पर श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने जो ईश्वर संबंधी स्तोत्र को कहा है उसी को और उसके अर्थ को दिखाते हैं। ऋषि, वह परमात्मा ईश्वर कैसा है? उत्तर, आनंद स्वरूप है, अर्थात उसमें तीनों काल दुख का लेश मात्र नहीं है। इसी से वह सत्य चिद आनंद रूप है और उसमें जगत की उत्पत्ति आदि की कल्पना भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती है, क्योंकि वह भाव रूप होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है। वह अद्वैत है, अर्थात द्वैत रूपी प्रपंच उसमें लेश मात्र भी नहीं है। दूसरा, उसके तुल्य सच्चिदानंद रूप ईश्वर और नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड भर में निराकार निरवयव ईश्वर एक ही रह सकता है। एक देश में दो निराकार रहने का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। जब निराकार निरवयव की मूर्ति किसी प्रकार से नहीं बन सकती है तब उसकी पूजा कैसे हो सकती है? किंतु कदापि नहीं हो सकती। ऋषि, जब शरीर में नख से लेकर के शिखा पर्यंत जीवात्मा व्यापक है तब ये शरीर जीवात्मा का ही है और हस्तपाद आदिक जितने अवयव हैं ये सब उसी के हैं और शरीर के किसी अवयव की भी पूजा करने से उसी की पूजा है, क्योंकि शरीर के अवयवों को सुख मिलने से उसके भीतर वाले जीवात्मा को भी सुख मिलता है। और जैसे शरीर और शरीर के अवयवों को पूजने से जीवात्मा की पूजा होती है, वैसे ब्रह्मांड के अंदर जितनी मूर्तियां हैं उनमें से किसी एक के पूजने से उसी व्यापक ईश्वर की मूर्ति की पूजा है, क्योंकि ईश्वर सब मूर्तियों के भीतर व्यापक है और न इसमें कोई दोष प्रतीत होता है। उत्तर, जीवात्मा का दृष्टांत नहीं बनता है, क्योंकि जीवात्मा का शरीर के साथ तादात्म्य में अध्यास है। इसी से देह में सुख दुख होने से वह अपने में सुख दुख मानता है। ईश्वर आत्मा का ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य अध्यास नहीं है। इसी वास्ते ब्रह्मांड में खेद होने से ईश्वर को खेद नहीं होता है। फिर जीव के शरीर के प्रत्येक अवयव में अध्यास है। इस वास्ते प्रत्येक अवयव की
पूजा से और हानि से वह अपनी पूजा और हानि को मानता है और सुखी दुखी होता है। ईश्वर आत्मा का जगत के किसी भी पदार्थ के साथ या मूर्ति के साथ अध्यास नहीं है। इसी वास्ते पदार्थों की हानि से और पूजा से वह अपनी हानि और पूजा नहीं मानता है। फिर जीवात्मा कर्मों का कर्ता और उनके फल का भोगता है। ईश्वर आत्मा ऐसा नहीं है। फिर जीवात्मा कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य योनि में और कभी पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्मता मरता है। ईश्वर आत्मा ऐसा नहीं है। इतना ही जीवात्मा और ईश्वर आत्मा में भेद है। इस वास्ते ईश्वर आत्मा देहादिकों से और जन्म मरण से रहित है। एक रस ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित है। इस वास्ते जीवात्मा का दृष्टांत नहीं बनता है। जो जीव मुक्त हो जाते हैं वो भी शरीर आदिकों से रहित होकर ईश्वर में मिल जाते हैं और उनका भी फिर जन्म मरण किसी प्रकार से भी नहीं होता है और न उनकी मूर्ति को कोई बना सकता है। तब फिर जो नित्य मुक्त ईश्वर है उस व्यापक चेतन की मूर्ति को कैसे कोई बना सकता है? जिसको कोई देखे होता है वही उसकी मूर्ति को बना सकता है। जिसको किसी ने कभी नहीं देखा है उसकी मूर्ति को कोई भी बना नहीं सकता। फिर जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? और निराकार चेतन कभी भी साकार नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। और साकार कभी भी निराकार नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। इसी से निराकार की पूजा किसी प्रकार से भी नहीं मांगती है और इसलिए उसका विधान भी नहीं हो सकता है। वेद में ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार दिखलाया है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सबसे महान ईश्वर सत्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। एको देवा सर्व भूते गुणा। ये परमात्मा एक है और संपूर्ण भूतों में छिपा है, सर्वव्यापी है, साक्षी है, चेतन है और निर्गुण है। वह परमेश्वर दिव्य है अर्थात अलौकिक है और मूर्ति से रहित है और सर्व में पूर्ण है और सबके बाहर और भीतर स्थित है, अज है यानी जन्म से रहित है। इस प्रकार अनेक श्रुति वाक्य उस परमात्मा के स्वरूप को निराकार और मूर्ति से रहित बताते हैं। तब फिर ऐसे परमेश्वर की लौकिक पूजा कैसे बन सकती है? श्री शंकर स्वामी कहते हैं, जो किसी एक देश में रहता है या परचिन्न देहधारी होता है उसी का आवाहन हो सकता है। और जो सर्वत्र पूर्ण है, सर्वव्यापी है, हर जगह में पहले ही से विद्यमान है, उसका आवाहन कैसे हो सकता है? अर्थात किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। और जो आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है उसके बैठने के लिए आसन का देना कहाँ बन सकता है? आसन तो देहधारी एक देशी के बैठने के लिए दिया जाता है। जो देह से रहित है, अति सूक्ष्म है, व्यापक है, उसके बैठने के लिए आसन का देना नहीं बनता है। स्मृति भी इसी वार्ता को कहती है। सर्वधारी निराधारा सर्वपोषक ईश्वर प्राणादि प्रेरक जीवने हेतु बच्चे। वे ईश्वर संपूर्ण जगत का आधार है और आप निराधार है और सर्व का पालन करने वाला है और सर्व के प्राणों का प्रेरक भी है और वही सर्व के जीवन का कारण भी है। इसी से उसको आसन का देना नहीं बनता। जिसके हाथ पांव पहले मैले होते हैं उसी के हाथ पांव साफ करने के वास्ते जल दिया जाता है। जो हाथ पांव से रहित है, स्वतः ही स्वच्छ है, उसको हाथ पांव के स्वच्छ करने के वास्ते पाद्य और अर्घ का देना कैसे बन सकता है? फिर जिसके खाने से मुख झूठा हो जाता है उसके मुख के शुद्ध करने के वास्ते आचमन के लिए जल दिया जाता है। जो मुख से रहित है और नित्य शुद्ध भी है उसके आचमन के लिए जल का देना किसी तरह से नहीं बनता है।
इसी में प्रमाण वाक्यों को भी दिखाते हैं। केनोपनिषद आदि में कहा है, जो ब्रह्मवादी करके कथन नहीं किया जाता है और जिसकी सत्ता करके वाणी अपने वचन रूपी व्यवहार को करती है, वही ब्रह्म है। जिस मूर्ति की तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। अधम जो मूर्ख हैं उनके लिए प्रतिमा पूजा है। स्तोत्रों का पाठ करना या किसी मंत्र का जाप करना मध्यमों के लिए है और उत्तमों के लिए वेद का पाठ ही पूजा है और सोहम का जाप महात्माओं की पूजा है। तीर्थों में और पशुओं के यज्ञों में और मिट्टी पत्थर की मूर्तियों में जिन पुरुषों का मन लगता है वह पुरुष अति मूढ़ कहे जाते हैं। कपिल गीता में कहा है, पत्थरों का मंदिर बनाया और फिर पत्थर का ही उसमें देवता भी स्थापन किया। कहो पंडित, तुम्हारा देवता इस मंदिर में कहां पर रहता है? जैसे कोई अपने घर में पकी हुई तस्मे का त्याग करके भिक्षा मांगता है, वैसे ही देह के भीतर ईश्वर चेतन का त्याग करके मिट्टी और पत्थरों और लकड़ियों में जो देवता बुद्धि को करते हैं सो मूर्ख है। भागवत में कहा है, जिस पुरुष की तीनों धातुओं की बनी हुई मूर्तियों में आत्मबुद्धि है, यानी ये मूर्ति ही ईश्वर है, और स्त्री पुत्रादिकों में तथा मिट्टी की मूर्तियों में पूज्य बुद्धि है, और जल में जिसकी तीर्थ बुद्धि है, और विद्वान पुरुषों में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं है, सो पुरुष बैल है या गर्दभ है। हे सौम्य, चेतन ईश्वर की मूर्ति नहीं है, इस वास्ते उसकी मूर्ति की पूजा भी नहीं बनती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, वह परमात्मा अति निर्मल है, अर्थात अविद्या रूपी मल से रहित है। इस वास्ते उसको स्नान कराना नहीं बनता, क्योंकि जो पहले मैला होता है उसके मैलों को उतारने के वास्ते जल से उसको स्नान कराया जाता है, जो अति सूक्ष्म है, जिस तक मल आदि पहुंच ही नहीं सकते हैं, उसका स्नान कराना कैसे हो सकता है? पर छिन्न में वस्त्र का ओढ़ना बनता है, जिससे कि उदर में संपूर्ण जगत है, उसको वस्त्र का उड़ाना या पहनाना कैसे हो सकता है? यज्ञोपवीत भी उसी को पहनाया जाता है जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है, जिसमें वर्णाश्रम आदि तीनों काल नहीं है, उसको यज्ञोपवीत का पहनाना कैसे हो सकता है? जो आलंब के सहित होता है उसी को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, जो निरालंब है उसको यज्ञोपवीत का पहनाना कैसे बन सकता है? और जिसको शरीर का अभिमान होता है वही द्विज बनने के वास्ते यज्ञोपवीत को पहनता है। परमात्मा तो ऐसा है नहीं, इस वास्ते उसको यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं। जो कुरूपाकार होता है उसके सुंदर स्वरूप बनाने के वास्ते भूषण पहनाए जाते हैं, पर जो आकार से रहित निराकार है उसमें भूषण का पहनाना कहां बन सकता है? जिसका संबंध पदार्थों के साथ होता है उसी को सुगंधि दी जाती है, और जिसकी घ्राणेंद्रिय होता है उसी को अच्छी या बुरी गंध आती है। जिसके घ्राणेंद्रिय ही नहीं है उसको कोई गंध कैसे दे सकता है? जब ईश्वर की घ्राणेंद्रिय ही नहीं तब उसको गंध का देना कैसे हो सकता है? जिसको पुष्पों की वासना होती है उसी को पुष्प दिए जाते हैं। वासना से रहित ईश्वर को कोई कैसे पुष्प दे सकता है? और जो गंध की इच्छा से रहित है उसको गंध कोई कैसे दे सकता है? फिर जो कोई अंधेरे में रहता है उसी को चांदनी की जरूरत होती है, और जो आप ही स्वयं प्रकाश चांदना रूप है उसको दीपक की जरूरत कहां? वह परमेश्वर निराकार निरवयव सब में पूर्ण घ्राणेंद्रियों से रहित प्रकाश स्वरूप है, उसको गंध धूप और पुष्पों का देना और दीपक दिखाना नहीं बनता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। श्रुति कहती है वह परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सब में प्रकाशमान हो रहा है, और जिसके प्रकाश करके सूर्य
चंद्र तारे सहित सब जगत प्रकाश कर रहे हैं, उसको कौन प्रकाश कर सकता है? जो शरीरधारी है उसी को भूख लगती है, उसकी भूख के हटाने के वास्ते उसको नैवेद्य दिया जाता है। परंतु जो शरीर से रहित नित्य तृप्त है, उसको नैवेद्य का देना कहाँ बनता है? नैवेद्य वो ग्रहण करता है जिसको वासना होती है। ईश्वर वासना रहित है, उसमें वासना कहाँ? वासना से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों से फिर वासना उत्पन्न होती है। जैसे जैसे भोग की जिस जिस जीव को वासना उत्पन्न होती है, वह जीव उसी उसी भोग की प्राप्ति के लिए कर्मों को करता है। ईश्वर को किसी भी भोग के लिए वासना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसके अंतःकरण नहीं है। जीव में वासना है, ईश्वर वासना से रहित है। इतना ही जीव और ईश्वर का भेद है। वे दोष के भागी होते हैं जो ईश्वर में वासना आरोप करते हैं। ऋषि संसार में ऐसा देखने में आता है कि शरीर के भीतर जो चेतन है वही खाता है, फल को भोगता है, वही तांबूल वगैरह का स्वाद लेता है, वही नाचता है, वही नाच को देखता है। अर्थात संपूर्ण व्यवहारों को चेतन ही करता है। जड़ शरीर में तो कोई भी व्यवहार नहीं होता, तब आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर नहीं खाता है? उत्तर, चेतन दो प्रकार का है। एक तो सामान्य चेतन है, दूसरा विशेष चेतन है। सामान्य चेतन उसको कहते हैं जो सर्वत्र व्यापक है, निराकार निरवयव है, और जो अंतःकरण विच्छिन्न चेतन है वह विशेष चेतन है। उसी का नाम जीव चेतन है। जैसे दो प्रकार की अग्नि है, एक सामान्य अग्नि है, दूसरी विशेष है। जो अग्नि संपूर्ण काष्ठों वगैरह में है वह सामान्य अग्नि है। वह न किसी का साधक है न बाधक है, अर्थात वह काष्ठों में रहकर काष्ठों को नहीं जलाता है, परंतु जो जलती हुई विशेष अग्नि है वह लकड़ियों को जला देती है। इसी तरह जो सामान्य चेतन है वह किसी का भी साधक बाधक नहीं है, अर्थात न खाता है न पीता है, न चलता है न फिरता है, न देखता है न सुनता है, न सूंघता है न रस लेता है, किंतु असंग निर्लेप है। इसी का नाम ईश्वर है। और जो विशेष चेतन जीवात्मा है वह शरीर में स्थित रहकर खाता है, पीता है, लेता है, देता है, देखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, अर्थात सब व्यवहारों को करता है। ईश्वर चेतन कुछ भी नहीं करता और इसी से वह निष्काम है। निष्काम को भोग्य पदार्थ दिया हुआ कैसे पहुंच सकता है? फिर व्यापक में तांबूल का खाना कहां बनता है? और जो नित्य आनंद तृप्त है उसको दक्षिणा देना कहां बनता है? ईश्वर आप कामना वाला है, उसमें किसी प्रकार का भी व्यवहार खान पान आदि का नहीं बनता। यद्यपि व्यवहार दृष्टि से शरीर रूपी उपाधि करके युक्त जीव में खान पान आदि व्यवहार कहलाते हैं, पर परमार्थ दृष्टि से जीवात्मा में कोई व्यवहार नहीं बनता है, क्योंकि जीवात्मा भी ईश्वर आत्मा की तरह असंग और निर्लेप है। और ऐसे लोग भी कहते हैं मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है, मेरा मन ठिकाने नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि मेरी आत्मा ठिकाने नहीं है। अलबत्ता ऐसा कहते हैं मेरे पांव में दर्द है, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे कान में दर्द है, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मेरे मुख में पीड़ा है, मैं खा नहीं सकता हूँ। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि मेरे आत्मा में दर्द है। इसलिए साबित होता है कि जीवात्मा वास्तव में खाता पीता नहीं है, किंतु प्राणेंद्रिय खाते पीते हैं। और जब जीव ही में खाना पीना नहीं है तब ईश्वर में कैसे खाना पीना बन सकता है? जो अंधेरे में होता है उसको देखने के लिए दीपक की जरूरत है, मगर जो स्वतः प्रकाशमान है और जिसके प्रकाश करके सूर्य चंद्र आदि
सब प्रकाशमान होते हैं, उसको एक तुच्छ दीपक क्या प्रकाश कर सकता है? जो परिच्छिन्न एक देशी होता है, अर्थात एक देश में जो देहधारी रहता है, उसी का कोई प्रदक्षिणा कर सकता है। जिसका कहीं अंत नहीं है, उसका प्रदक्षिणा कैसे हो सकता है? जो द्वैत होता है, अर्थात अपने आत्मा से भिन्न है, उसी को लोग नमस्कार करते हैं। पर जो अपना आत्मा ही है, उसको नमस्कार करना कहाँ बनता है? वह परिपूर्ण एक है, वही जीव है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। उपाधि के संबंध से उसके अनेक नाम हैं। उपाधि कल्पित है, यानी जगह हुई नहीं तब नाम रूप कहां और नमस्कार किसको? विसर्जन उसका होता है जो बाहर से चलकर आता है, जो पहले से ही भीतर बाहर सब जगह में एक रस पूर्ण हो रहा है। उसका विसर्जन कैसे हो सकता है? ऋषि, ईश्वर की भक्ति करनी मनुष्य मात्र को उचित है, पर निराकार परमात्मा को किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, तब उसकी भक्ति किस प्रकार से नहीं बन सकती? और जो साकार होता है, उसी में सबका मन लगता है। इस वास्ते भगवान की साकार मूर्ति को बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें आवाहन और विसर्जन आदि कर्म बन सकता है और उसका ध्यान भी हो सकता है। उत्तर, संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और महाकनिष्ठ। उनमें से उत्तम के लिए तो सोहम का जप करना ही ठीक है, मध्यम के लिए ओंकार का या गायत्री मंत्र का जप करना चित्त की शुद्धि के वास्ते उचित है, कनिष्ठ के लिए मूर्ति का पूजन करना चाहिए, और चौथे जो अति कनिष्ठ हैं, अर्थात महान मूर्ख हैं, उनके लिए कोई पूजा शास्त्र में नहीं कही गई है। वे अज्ञान के वश होकर अनेक जीवों को देवी आदि के सामने मारकर मध्य के साथ उनके मांस का सेवन करते हैं और इसी को ईश्वर की पूजा समझते हैं। लोग मूर्ति पूजा के वास्तविक तात्पर्य को नहीं जानते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों बनाई गई है और इसके बनाने का मतलब क्या है और किसके लिए बनाई गई है। निराकार परमात्मा तक किसी की बुद्धि नहीं पहुंचती है, क्योंकि वह किसी इंद्रिय का भी विषय नहीं है। इस वास्ते उसके जानने बिना चित्त की स्थिरता नहीं होती है। चित्त किसी सुंदर वस्तु के देखने में ठहर जाता है, इसलिए चित्त के ठहराने के वास्ते मूर्ति की पूजा बनाई गई है, क्योंकि बिना चित्त के ठहरने के चित्त में चेतन का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है और बिना चित्त के ठहरने के पुरुष को सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए मूर्ति में चित्त के ठहराने का नाम ही मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का एक और भी अर्थ है, मूर्ति है पूजा, मूर्ति पूजा। मूर्ति की पूजा ही का नाम मूर्ति पूजा है, अर्थात मूर्तिमान देहधारी जीवों की पूजा का नाम ही मूर्ति पूजा है। संसार में जितने ज्ञानवान महात्मा और पंडित हैं, उनका अन्न वस्त्र आदि को करके सत्कार करने का नाम ही मूर्ति पूजा है। माता पिता के शरीरों की तन मन धन से सेवा करने का नाम ही मूर्ति पूजा है, और इसमें जो अनेक प्रमाण मिलते हैं सो दिखाते हैं। साधुओं के दर्शन से ही पुण्य होता है, क्योंकि तीर्थ रूपी साधु हैं। तीर्थ आदि तो बहुत तप करने से पवित्र करते हैं, महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। गंगा पाप को दूर करती है और चंद्रमा शरीर के ताप को, और कल्प वृक्ष पुरुष की दीनता को दूर कर देता है। अर्थात इन तीनों के सेवन से एक ही एक फल होता है, परंतु महात्मा की मूर्ति की सेवा करने से अनेक फल प्राप्त होते हैं। इस वास्ते चेतन महात्मा की मूर्ति की सेवा का नाम ही मूर्ति पूजा है। जड़ मूर्तियों की पूजा का नाम मूर्ति पूजा नहीं है। विचार माला में भी कहा है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे ये करे आप समान। विधिवत यज्ञ करत सदा जो द्विज उत्तम घोत, साधु निकट चल जाता है
सो फल पग पग होत। दया आदि जो धर्म सब, जब तक संयम दान, जो प्राप्ति इन सबन तय, सो सत्संग प्रमाण। माता पिता की चेतन मूर्तियों की पूजा का नाम भी मूर्ति पूजा है, क्योंकि वे तुरंत सेवा के फल को दे देती हैं। कैसा ही पुत्र मूर्ख हो, विद्याहीन हो, तब भी माता पिता अपना सर्वस्व मरते बार उसी को ही देते हैं। और जब पुत्र पर किसी तरह का कष्ट आकर के पड़ता है, तब उस कष्ट में बड़ी सहायता करते हैं, यहाँ तक कि जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। दशरथ आदि ने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को भी त्याग कर दिया है। माता पिता में ही सब प्रकार के गुण भरे हैं, इस वास्ते उनकी मूर्ति की पूजा का नाम ही मूर्ति पूजा है। फिर जिससे कोई विद्या रूपी गुण की प्राप्ति हो, उस विद्वान आचार्य की प्रतिष्ठा करना, यथाशक्ति सहायता देना मूर्ति पूजा है। और रोगियों को औषधि दे करके उनके शरीरों को आरोग्य करना भी मूर्ति पूजा है। भूखों को अन्न, वस्त्र, जल आदि दे करके उनके शरीरों को आराम देने का ही नाम मूर्ति पूजा है। इसी प्रकार जितने जीव हैं, उनके ऊपर दया करना सब मूर्ति पूजन है। ऐसा पूजन ईश्वर पूजन है, क्योंकि परमात्मा उनके शरीरों में विशेष अंश से प्राप्त है, और विशेष अंश ब्रह्म का पूज्य है, समान अंश नहीं। जैसे समान अग्नि काष्ठ आदि में स्थित है, पर उसकी पूजा कोई नहीं करता। जब वही अग्नि घृत आदि सामग्री पाकर प्रज्वलित होकर विशेष अंश को प्राप्त होती है, तब उसकी पूजा व मान सभी लोग करते हैं। यह जो मनुष्य का शरीर है, इसी का नाम देव मंदिर है। और इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, वही सदाशिव रूप देव है। अज्ञान रूपी जो मल है, सो इस जीवात्मा के आगे आ गया है। उसको दूर करके सोहम भाव से उस जीव रूपी शिव का पूजन करें। कृष्ण नित्य शुद्ध चिद्रूप आत्मा में अज्ञान रूपी मल कैसे लग गई है? उत्तर, जैसे जीवात्मा और ईश्वर आत्मा दोनों अनादि हैं, वैसे अज्ञान और अज्ञान का संबंध जीवात्मा के साथ भी अनादि है। फर्क केवल इतना है कि चेतन अनादि अनंत है, अनंत अनादि शांत है, यानी अंत होने वाला है। अज्ञान, अविद्या, माया ये सब पर्याय शब्द हैं। अनादि रूप अज्ञान रूपी मल के त्याग से ही इस जीवात्मा को सुख मिलता है। बिना उसके त्याग के कदापि सुख नहीं मिलता। प्रश्न, उस अज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, अनात्मा में आत्म भ्रांति का नाम ही अज्ञान है। जड़ वस्तुओं में ईश्वर बुद्धि करने का नाम अज्ञान है। देह आदिकों में आत्म बुद्धि का नाम ही अज्ञान है। सो ऐसा लिखा भी है, आत्मा निरवय है और एक है, शरीर आदिकों को करके आच्छादित है। उन दोनों की एकता करने का ही नाम अज्ञान है। कोई कोई लोग कह देते हैं कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, तब पत्थर आदि में भी ईश्वर है, उसके पूजने से भी ईश्वर की ही पूजा हो सकती है। सो ऐसा उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जीव चेतन शरीर में तो रहता है, परंतु शरीर रूप वह नहीं है, क्योंकि शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता। इसी तरह व्यापक ईश्वर भी समान रूप से पत्थरों में रहता तो है, परंतु वह पत्थर रूप नहीं है, पत्थर से भिन्न है। पत्थर जड़ नाशी है, वह चेतन है और नित्य है। इसलिए ज्ञानियों को चेतन ब्रह्म का ध्यान, जो सर्वत्र व्यापक है, करना चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है, शरीर मांसमय और अपवित्र है। उन दोनों की एकता करना ही अज्ञान है। प्रश्न, जब जीव सदा शिव रूप है, तब वह फिर सुखी दुखी क्यों होता है, और राग द्वेष वाला क्यों होता है, और जन्म मरण वाला क्यों होता है? उत्तर, पूर्वोक्त अनादि अज्ञान के संबंध से ही जीव सुखी दुखी होता है। उसी अज्ञान के संबंध के छूटने के वास्ते शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार के साधनों का विधान किया है। वास्तव से जीव सदा आनंद रूप है। प्रश्न,
अज्ञान की निवृत्ति के वास्ते तीर्थ यात्रा और तीर्थ का सेवन भी एक साधन कहा है। इसी वास्ते ऋषि मुनि सब तीर्थों पर रहते थे और अब भी तीर्थों को स्वर्ग पाने या मुक्त होने की इच्छा से लोग जाते हैं। उत्तर, तीर्थ दो प्रकार का है। एक तो वाह्य तीर्थ गंगा आदि है, दूसरा अंतर तीर्थ जहां शिव रूप जीव रहता है। इन दोनों में से वाह्य तीर्थ तो कनिष्ठ अधिकारियों के वास्ते है और अंतर तीर्थ उत्तम अधिकारियों के वास्ते है। इसी कारण केवल वाह्य तीर्थों के सेवन से अज्ञान रूपी मल दूर नहीं होता। देवी भागवत में कहा है, तीर्थों में द्रव्य संचयन के निमित्त वास करने वाले महापापी होते हैं, क्योंकि तीर्थों में दूसरों के द्रव्यों को वंचन करते हैं। जैसे कड़वी तुम्बे पकी हुई भी कदापि मीठी नहीं होती है, वैसे जिसका अंतःकरण दुष्ट है वह करोड़ों तीर्थों पर भी स्नान करे, वह शुद्ध नहीं हो सकता। लोभ, मोह, तृष्णा, राग, द्वेष, मद, ईर्ष्या, अशांति, हे नारद, ये सब पाप है। जब तक ये शरीर से नहीं निकलते तब तक पुरुष पाप करके युक्ति रहता है। तीर्थ के करने पर भी जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलता है तब तक पुरुष पाप करके युक्ति रहता है। केवल तीर्थों में जाने से उसको कोई फल नहीं होता है। संपूर्ण तीर्थों में केवल भ्रमण करना फलदायक नहीं है जब तक मन शुद्ध ना हो। ऋषि संपूर्ण वस्त्र आदिकों को त्याग करके व नग्न होकर के विचरने से और पदार्थों के त्याग से तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती होगी। उत्तर, पदार्थों व वस्त्र आदिकों के त्याग कर देने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। देखो, करोड़ों पशु पक्षी नग्न फिरते हैं, पर क्या उनके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है? ऋषि, अज्ञान कौन सा साधन करके दूर होता है? उत्तर, अंधकार हाथ जोड़ने और नमस्कार आदिकों को करने से कदापि दूर नहीं होता, किंतु प्रकाश के आने से अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है, क्योंकि तम का विरोधी प्रकाश है। इसी प्रकार अज्ञान का विरोधी आत्मज्ञान है। इस वास्ते आत्मज्ञान करके ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। सो आत्मज्ञान ब्रह्मविद गुरु की सेवा से प्राप्त होता है। गुरु के पास आत्मज्ञान की प्राप्ति के वास्ते जाए, परंतु खाली हाथ ना जाए, किंतु हाथ में कुछ लेकर के जाए और अपने चित्त के संदेहों को प्रकट करे कि जगत क्या है और ईश्वर जीव का स्वरूप क्या है, जीव को बंध कैसे हुआ और उसकी निवृत्ति कैसे होगी। इस तरह की अपने चित्त के संदेहों को उस ब्रह्मविद गुरु के आगे प्रकट करे। यदि गुरु ब्रह्मनिष्ठी होगा और ब्रह्मश्रोत्री नहीं होगा, अर्थात वेद शास्त्र का जानने वाला यदि नहीं होगा, तब शिष्य के संदेहों को दूर नहीं कर सकेगा। और जो केवल ब्रह्मश्रोत्री ही होगा पर ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, तब उसके उपदेश का असर शिष्य के हृदय में नहीं होगा। इस वास्ते ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ऐसे गुरु के उपदेश से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, पर शिष्य भी चारों साधनों करके युक्त हो, क्योंकि जो चारों साधनों करके युक्त शिष्य होगा उसी का अज्ञान ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्मश्रोत्री गुरु के उपदेश से दूर होगा। जो चार साधनों से रहित है उसका अज्ञान किसी प्रकार से दूर नहीं होगा। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता ये चार साधन हैं। नित्य और अनित्य वस्तु के विचार का नाम विवेक है। अर्थात नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य वस्तु चेतन है, उससे भी संपूर्ण जगत अनित्य है, अर्थात मिथ्या है। इस लोक के भोग जो स्त्री पुत्र आदि ही, इनमें दुख बुद्धि होनी अर्थात इनकी कामना से मन का हट जाना, इसी का नाम वैराग्य है। और शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन छहों का नाम समाधि षट संपत्ति है। अंतर, मन आदिकों के रोकने का नाम शम है। बाहर के इंद्रियों की रोकने का नाम दम है।
संसार से उपराग हो जाने का नाम उपरति है। प्रारब्ध भोगे से सुख अथवा दुख प्राप्त हो जाने उसको सहन कर लेने का नाम तितिक्षा है। ब्रह्मविद गुरु के वाक्यों में और वेद वाक्यों में जो विश्वास है इसी का नाम श्रद्धा है। चित्त की एकाग्रता करने का नाम समाधान है, अर्थात ध्यान करने का नाम ही समाधान है। इन्हीं छहों का नाम समाधि षट संपत्ति है। किसी प्रकार से मेरी मुक्ति हो जाए ऐसी दृढ़ इच्छा का नाम ही मोक्षता है। इन चारों साधनों करके युक्त का नाम अधिकारी है। सुसाधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी का अज्ञान ब्रह्मविद गुरु के उपदेश से दूर हो जाता है। दूसरे अनधिकारी का अज्ञान और किसी उपाय करके दूर नहीं होता है। प्रश्न, जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब पुरुष को किस प्रकार का ज्ञान होता है? उत्तर, जैसे अज्ञान अवस्था में पुरुष अपने को पाप आत्मा व पुण्य आत्मा, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी मानता था, वैसा ज्ञान दशा में नहीं मानता है, बल्कि वह अनुभव करता है कि ना मैं पुण्य पाप वाला हूं और ना मैं कर्ता भोक्ता हूं, ना मैं सुखी हूं न दुखी हूं, किंतु सुख दुख आदिकों से रहित सत्य चित आनंद रूप ब्रह्म हूं। जब ऐसा जिसको दृढ़ निश्चय है और संसार के भोगों की वासना से जिसका मन दूर हो गया है, वही ज्ञानी और जीवन मुक्त कहा जाता है। सो ऐसी अवस्था अज्ञान रूपी मल के दूर होने से ही प्राप्त होती है और तभी सोहम रूपी अजपत जाप अहर्निश उस पुरुष के हृदय काश में हुआ करता है। जैसे परमात्मा अनंत रूप है, अर्थात देशकृत, वस्तुकृत, कालकृत, परिच्छेद से रहित है, वैसे जीव भी तीनों परिच्छेद से रहित है। जीव के साथ ईश्वर की उपाधिकृत भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। जैसे ईश्वर आत्मा निराकार निरवयव है, वैसे जीवात्मा भी निराकार निरवयव है और निराकार पदार्थ संसार भर में एक ही रह सकता है, अनेक नहीं। इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जो एक देश में अनेक निराकार वस्तु हो। इस वास्ते ब्रह्मांड भर में एक ही निराकार चेतन है, दूसरा नहीं। और अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके जीवों में परस्पर भेद है और जीव का ईश्वर चेतन के साथ भेद देखने ही मात्र है। वास्तव में जीव ईश्वर का भेद नहीं है और परस्पर जीवों का भी भेद नहीं है, सब में एक ही चेतन है। प्रश्न, जब सब शरीरों में एक ही चेतन है तब फिर एक के सुखी दुखी होने से सभी जीवों को सुखी दुखी होना चाहिए, पर ऐसा तो देखते नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि जीव नाना है और सब शरीरों में चेतन भी भिन्न भिन्न है, एक ही चेतन सब में नहीं है। उत्तर, जैसे एक ही शरीर में चेतन सब जगह है और हाथ पांव सिर आदि अनेक अवयव है, पर हाथ में दर्द होने से पांव में दर्द नहीं होता, पांव में दर्द होने से सिर में दर्द नहीं होता, सिर में दर्द होने से पेट में दर्द नहीं होता, कान में दर्द होने से नाक में दर्द नहीं होता, नाक में दर्द होने से आंख में दर्द नहीं होता। वैसे ही सब जीवों के शरीरों में भी एक ही चेतन व्यापक है, पर एक के सुखी या दुखी होने से दूसरा सुखी या दुखी नहीं हो सकता है। जैसे अनेक घटों में जल भरा है और सब घटों में सूर्य का प्रतिबिंब बराबर ही पड़ता है, तब भी जिस घट में कंप होता है उसी का जल हिलता है और उसके साथ प्रतिबिंब भी हिलता है। सब घटों का जल और प्रतिबिंब तो नहीं हिलता। इसी तरह शरीर रूपी सब घटे हैं, अंतःकरण रूपी उनमें जल है, प्रतिबिंब रूपी जीव है। जिस अंतःकरण में क्रिया होती है उसी में क्रिया का फल सुख या दुख जीव को होता है, दूसरे को नहीं होता। इस रीत से भी चेतन सब शरीरों में एक भी है, तब भी एक को सुख दुख होने से सबको सुख दुख नहीं होता। प्रश्न, जीव का स्वरूप क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है? उत्तर, अविद्या और अविद्या में
चेतन का प्रतिबिंब और अविद्या का अधिष्ठान चेतन, इन तीनों के संबंध का नाम जीव है। और माया में चेतन का प्रतिबिंब और अधिष्ठान चेतन, इन तीनों के संबंध का नाम ईश्वर है। सो ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जैसे जू का तंतु नाम वाली एक मकड़ी होती है, वह अपने मुख से तंतुओं को निकाल करके फिर उनको अपने मुख में ही लय भी कर लेती है। इसी प्रकार वह ईश्वर भी अपने से ही जगत को सृष्टि काल में उत्पन्न करके फिर प्रलय काल में अपने में ही जगत को भी लय कर लेता है। इसी वास्ते ईश्वर ही जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण भी कहा जाता है। अर्थात जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर ही है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक जीवकृत, दूसरी ईश्वरकृत। जीवकृत सृष्टि किसी को भी सुखदायी नहीं है, किंतु सबको दुखदायी है। और ईश्वरकृत सृष्टि किसी को भी दुखदायी नहीं है, किंतु सबको सुखदायी है। इसी को अब दिखाते हैं। ईश्वर रचित पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। और इनसे ईश्वर रचित पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी आदि सब जीवों के शरीर हैं। सो ये सब किसी को भी दुखदायी नहीं है। पृथ्वी सब लोगों को बैठने के लिए और मकान बनाने के लिए जगह देती है। फिर पृथ्वी मनुष्यों के लिए अन्नों को और अनेक प्रकार के मेवों को उत्पन्न करती है, पशुओं के लिए घास को उत्पन्न करती है। यदि पृथ्वी ना होती तो मनुष्य आदि किस पर रहते और क्या खाते? इसी से पृथ्वी में अनेक गुण भर पड़े हैं। इसी तरह जल में भी अनेक गुण हैं और वह सब जीवों को सुखदायी है। जल को पान करके सब प्राणी जीते हैं। जल के बिना कोई भी एक क्षण मात्र जी नहीं सकता है। फिर जल से ही संपूर्ण मनुष्य के शरीरों की शुद्धता होती है और जल से ही वस्त्र आदियों की भी सफाई होती है और मकानों की भी सफाई होती है और सब खेती भी जल से ही पकती है और मनुष्य, पशु पक्षी आदि सब जीव भी जल से ही जीते हैं। इस वास्ते ईश्वर रचित जल सबको सुख देता है, किसी को भी दुख नहीं देता। ऐसे ही वायु भी ईश्वर रचित सब प्राणियों को सुखी देता है। वायु ही सब प्राणियों का जीवन है। एक क्षण मात्र भी कोई जीव वायु से बिना किसी प्रकार से जी नहीं सकता है। वायु वस्त्रों को सुखाता है, खेती को पकाता है और अनेक प्रकार का उपकार जीवों पर करता है। इस वास्ते ईश्वर रचित वायु भी किसी को दुख का हेतु नहीं है, किंतु सबको सुख का ही कारण है। इसी तरह ईश्वर रचित तेज भी किसी को दुख का हेतु नहीं है, किंतु सबको सुख का ही कारण है। क्योंकि अग्नि से सब लोग रसोई को बनाते हैं, जाड़े में तापते हैं, तेज में वस्त्रों को सुखाते हैं, धूप से दुर्गंध दूर होती है। तेज ही शरीर के भीतर पेट में अन्न को पचाता है। इस तरह के अनेक उपकार तेज जीवों पर करके सुखी देता है। इसी तरह आकाश भी सबको सुख का ही जनक है। सबके चलने फिरने का और मकान वगैरह के बनाने का अवकाश आकाश ही देता है। इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर के बनाए हुए पांचों भूत किसी को भी दुख के जनक नहीं है, किंतु सबके सुख के ही जनक हैं। फिर जितने ईश्वर रचित पर्वत हैं, इनसे भी लोगों को अनेक प्रकार की लकड़ियों का और मकानों के बनाने के वास्ते अनेक प्रकार के पत्थरों की शिलाओं का लाभ होता है और अनेक प्रकार की खाने भी पहाड़ों में मिलती हैं और अनेक नदियां भी पहाड़ों से ही उतर करके मनुष्यों को सुख देती हैं। इसी तरह हजारों मेवों वगैरह के दरख्त भी ईश्वर रचित सब मनुष्यों को सुखी देते हैं। तात्पर्य कि ईश्वर की बनाई हुई जितनी सृष्टि है वे सब जीवों को सुखी देती है, किसी को भी दुख नहीं देती। और जीव रचित जितनी सृष्टि है वे सबको दुख देती हैं, क्योंकि जीव ही अपने मन से किसी में शत्रु और किसी में मित्र, किसी में पिता, किसी में माता, किसी में पुत्र, किसी में मामा वगैरह की
कल्पना करके महान दुखी होता है, राग द्वेष वाला बनकर के दुख को पाता है, और स्त्री पुत्र आदि में ममता को करके मोह के वश में होकर के उनके दुखी होने से अपने को दुखी मानता है, उनके मारने से अपने में मरना मानता है। इस तरह की जीव की जितनी सृष्टि है वह सब दुख का ही कारण है। ईश्वर रचित सृष्टि किसी को भी दुख का जनक नहीं है, किंतु सब जीवों को सुख का ही जनक है। जीव अपने अज्ञान से ही अपनी सृष्टि को उत्पन्न करता है। अज्ञान के नाश होने से जीव की सृष्टि का भी नाश हो जाता है। जीव की सृष्टि के नाश होने पर जीव भी केवल आनंद रूप होकर ईश्वर चेतन के साथ अभेद को प्राप्त हो जाता है, और तभी जीव जन्म मरण रूपी बंध से छूट जाता है, और जीव ईश्वर का भेद नहीं रहता, क्योंकि निराकार चेतन का भेद किसी प्रकार से नहीं बनता है। वास्तव से तीनों कालों में किसी तरह से भी जीव ईश्वर का और परस्पर चेतन जीवों का भेद नहीं है, और ज्ञानवान की दृष्टि में भेद रहता है। इसी पर कहा है, तुम्हारे प्रति और हमारे प्रति नमस्कार हो, अर्थात जो तुम हो सो हम हैं, और जो हम हैं सो तुम ही। तुम्हारा हमारा भेद नहीं है। जो नीति द्योति आदि अनेक क्रियाओं को करता है वह लोक में योगी कहा जाता है। उसी हठयोग क्रियाओं के करने वाले योगी को अपने शरीर का अभिमान होता है, क्योंकि वह शरीर के ही हल्के और भारी करने में रात्रि दिन लगा रहता है, और नीति धोती को करके ही नित्य ही शरीर के भीतर के मल आदि को धोता रहता है। यदि उसको शरीर में अध्यास न होता तो इस मैले काम को वह नित्य क्यों करता रहता। उसका शरीर में अधिक अध्यास होता है, वही इस झगड़े में रात्रि दिन लगा रहता है, और न उसका अज्ञान दूर होता है, क्योंकि अज्ञान का कार्य देह का अध्यास उसमें बैठा है। जिसका अज्ञान दूर हो जाता है उसका देह में अध्यास भी कम हो जाता है, और शरीर को वो मिथ्या जानता है, अपने आत्म विचार में लगा रहता है। प्रश्न, योगी लोग कहते हैं योगाभ्यास ही अज्ञान का नाशक है, और बिना योगाभ्यास के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर आप योग का खंडन क्यों करते हैं? उत्तर, इस बात को पहले दिखा दिया है कि बिना आत्मज्ञान के अज्ञान का नाश नहीं होता। राजयोग अंतःकरण की शुद्धि का कारण है, और परंपरा करके आत्मज्ञान का साधन है, साक्षात साधन नहीं है। इसके करने में विघ्न बहुत होते हैं, और इस समय में इस विद्या का पूरा पूरा जानने वाला कोई नहीं मिलता। और कहा भी है, योगी को देह का अभिमान अधिक होता है, और रोगी को कर्मों को करने में अभिमान होता है। अपने शरीर की रोग को हटाने के वास्ते वह रात्रि दिन कर्मों को ही करता रहता है, ताकि मेरे रोग की निवृत्ति हो जाए। और वाच्य ज्ञानी जो है, जो मोक्ष का अभिमानी है, वह मोक्ष का अभिमानी होता है, और समझता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा और सब जीव द्वंद में ही रहेंगे। और जो तत्व ज्ञानी है, अर्थात जिसने यथार्थ आत्म वस्तु को जान लिया है, उसको किसी तरह का भी अभिमान नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सिवाय एक आत्मा के दूसरा कोई नहीं है। और अभिमान जो होता है सो भेद को लेकर होता है, क्योंकि जब दूसरे को अपने से न्यून दिखता है तभी उसको बड़ेपन का अभिमान होता है। जब दूसरा कोई उसके दृष्टि में नहीं है तब उसका अभिमान भी किसी प्रकार से नहीं हो सकता। इसी पर शंकराचार्य जी ने कहा है, तत्वज्ञ में अभिमान नहीं रहता। प्रश्न, वेदांत के मत में अज्ञान एक है। जब किसी एक विद्वान का अज्ञान ज्ञान करके नाश हो गया तब तो फिर संसार का भी अभाव हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसका कारण अज्ञान है उसके नाश से कार्य का भी नाश ही हो जाता है। उत्तर, अज्ञान यद्यपि एक है तथापि उसके अंश अनेक हैं। वे अंश अंतःकरण हैं, जिसके अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है,
उसी के अंतःकरण का नाश हो जाता है, वही मुक्त हो जाता है। बाकी के बने रहते हैं, उनका संसार भी बना रहता है, उनके मान से सृष्टि भी बनी रहती है। जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी के मान से सृष्टि भी नष्ट हो जाती है, उसका संसार भी नहीं रहता, वही मुक्त हो जाता है। ऋषि, द्वैत तो अनादि चला आता है और इसी तरह चला जाएगा, क्योंकि लाखों ज्ञानियों के मुक्त होने पर भी इसका प्रभाव नहीं टूटा है और न टूटेगा। तब अद्वैत कैसे सिद्ध हो सकता है? उत्तर, जो मुक्त हो जाता है उसको संसार नहीं रहता, केवल अद्वैत चेतन ही चेतन रह जाता है। उस अवस्था में वह अद्वैत ही होता है और मुक्त होने से पहले सबके लिए द्वैत बना ही है। मुक्त हो जाने के पीछे फिर द्वैत नहीं रहता और जितना अभिमान होता है सो द्वैत काल में ही होता है, अद्वैत हो जाने पर नहीं रहता। अज्ञानवान इस श्लोक में अपने अनुभव को कहता है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो कुछ कर्तव्य होता है सो अज्ञान काल में ही होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के अनंतर कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। इसी वार्ता को परोक्ष अनुभूति में कहा है। ज्ञान रूपी अमृत करके जो तृप्त है और जो कुछ करना था सो जिसने कर लिया है, ऐसा जो योगी है उसका बाकी कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि अपने को कर्तव्य माने तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। जो विद्वान सर्वगत शांत रूप द्वैत से रहित आत्मा को देखता है, उस विद्वान को कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। यदि वह अपने में कर्तव्य को माने तब वह तत्ववेत्ता भी नहीं है। गीता में भी कहा है, जिसकी की आत्मा में ही प्रीत है और अपने आत्मा में ही संतुष्ट है और आत्मानंद करके ही तृप्त है, उसका कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। जब पुरुष ने जान लिया कि मेरा आत्मा ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है, तब फिर वह किसकी इच्छा को करता हुआ शरीर को तपाए, क्योंकि वह इच्छा रहित है। इस वास्ते वह शरीर को नहीं तपाता है और न उसको कुछ करना बाकी रहता है। इसी पर कहा है, किम करोमि, अब मैं क्या करूं, अर्थात कुछ भी करना अब मेरे को बाकी नहीं रहा। अब कहां जाऊं, अर्थात अब जाना भी कहीं नहीं बनता है, क्योंकि जिसको किसी देश के देखने की या किसी तीर्थ के करने की इच्छा होती है, वह एक देश से दूसरे देश को जाता है। सो ज्ञानवान तत्वज्ञ को किसी भी देश को देखने की और किसी भी तीर्थ के करने की इच्छा नहीं रहती। इसी वास्ते तत्वज्ञ कहता है, कहां जाऊं। फिर तत्वज्ञ को ग्रहण करना और त्याग करना भी कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि जो कि सत्य रूप आत्मा था उसका तो उसने ग्रहण कर लिया और असत्य रूप विषय वासना का उसने त्याग कर दिया। फिर उसको कुछ भी ग्रहण करना और त्याग करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि चेतन आत्मा से ही उसको संपूर्ण जगत पूर्ण हुआ सर्वत्र दिखाता है। जैसे महाप्रलय काल में संपूर्ण पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाती है, वैसे जब विद्वान की दृष्टि में सर्वत्र एक ही चेतन आत्मा दिखाई देता है, तब उसकी दृष्टि में ग्रहण त्याग, आना जाना, खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं रहता। ऋषि, जितने ज्ञानवान हुए हैं वे सब खान पान आदि और आना जाना आदि व्यवहार को करते रहे हैं, तब फिर आप कैसे कहते हैं कि विद्वान कुछ भी नहीं करता है? उत्तर, विद्वान अपने को असंग चिद्रूप मानता है और आने जाने को वह शरीर का धर्म मानता है और देखना सुनना, खाना पीना आदि सब इंद्रियों का धर्म मानता है। अपने में कुछ नहीं मानता और दूसरों से आरोप किए हुए धर्मों का फल दूसरे को नहीं होता है।